तुम सोचते हो कि जब तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे तभी तुम्हें मंजिल मिलेगी, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि भीड़ तुम्हें तुम्हारे असली रूप से कितनी दूर ले जाती है? जब तक तुम खुद से नहीं जुड़ते तुम कभी अपनी सच्चाई नहीं पहचान पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं अकेले चलो, क्योंकि यही तुम्हारी असली यात्रा है। जब तुम किसी भीड़ का हिस्सा बनते हो तो तुम खुद को खो बैठते हो, तुम अपनी असली पहचान से दूर चले जाते हो और तुम्हारी यात्रा दूसरों के विचारों, उनके दृष्टिकोणों, उनके दबावों से नियंत्रित होती है। यह बाहरी दुनिया है जो तुम्हारे अंदर गड़बड़ करती है। अगर तुम दूसरों के कदमों का अनुसरण करते हो तो तुम कभी अपने असली आत्म को नहीं पा सकते। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है जो केवल तभी जागृत होती है जब तुम खुद से जुड़ते हो, जब तुम अकेले चलते हो। इसलिए मैं कहता हूं अकेले चलो, भीड़ में नहीं। जब तुम अकेले चलते हो तुम अपने भीतर के सत्य को महसूस करते हो, तुम अपनी आंतरिक आवाज को सुनते हो और वह तुम्हें सही दिशा दिखाती है। यह बाहरी दुनिया की शोर शराबा नहीं है जो तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगी। यह तुम्हारी अंतरात्मा की गहरी आवाज है जो तुमसे केवल तब बात करती है जब तुम खुद के साथ होते हो, जब तुम अकेले होते हो। भीड़ में चलना आसान है क्योंकि वहां कोई दिशा नहीं चाहिए, कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए। लेकिन जब तुम अकेले चलते हो तब तुम्हें अपनी राह खुद चुननी होती है। हर कदम में संकोच, हर कदम में साहस और हर कदम में आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। तुम इस रास्ते पर अकेले होते हो और यह तुम्हारे लिए एक परीक्षण होता है। क्या तुम अपने अंदर के डर को पार कर पाओगे? क्या तुम अपनी असली इच्छा को पहचान पाओगे? क्या तुम खुद से सच्चे रह पाओगे? यह सवाल हर उस व्यक्ति से पूछा जाता है जो अकेले चलने का साहस करता है। और तुम, हाँ तुम जो इस दुनिया के मार्गदर्शक बनने की इच्छा रखते हो, तुम्हें यह सब अकेले ही करना होगा। अब तुम ये सोच सकते हो कि भीड़ में चलना तो बहुत सुविधाजनक है, हर कोई ऐसा करता है। लेकिन याद रखना, भीड़ में चलने से तुम कभी अपनी असली पहचान नहीं पा सकते। तुम बस एक और व्यक्ति बन जाते हो और तुम्हारी पूरी यात्रा एक भ्रम बन जाती है। जब तुम भीड़ में होते हो तो तुम्हारा ध्यान हमेशा बाहर की चीजों पर होता है। दूसरों का क्या विचार है, वे क्या करेंगे, क्या वे तुम्हें स्वीकार करेंगे? लेकिन जब तुम अकेले चलते हो तब तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने अंदर की आवाज पर होता है। तुम खुद से पूछते हो, मैं क्या चाहता हूं, मेरा उद्देश्य क्या है? और यही तुम्हारी यात्रा का असली उद्देश्य है। तुम्हारी यात्रा केवल उस दिशा में नहीं होती जहां लोग तुम्हें लेकर चल रहे होते, बल्कि यह उस दिशा में होती है जहां तुम अपनी अंतरात्मा के अनुरूप कदम उठाते हो, जहां तुम अपने असली सत्य को खोजते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि अकेले चलने का मतलब यह नहीं है कि तुम दूसरों से अलग हो। यह तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है, अपनी पहचान की खोज में। जब तुम अकेले चलते हो तो तुम अपने भीतर के गहरे संसाधनों को खोजते हो, तुम अपने भीतर की शक्तियों से परिचित होते हो। और जब तुम यह जान लेते हो कि तुम्हारे भीतर एक अनमोल खजाना है तो तुम कभी भी भीड़ का हिस्सा बनने की जरूरत महसूस नहीं करोगे। तुम जान जाओगे कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर अकेला ही होता है, चाहे वो शारीरिक रूप से लोगों के बीच हो। असल में हर व्यक्ति की आंतरिक यात्रा एक अकेलेपन की यात्रा होती है। तुम जो भी हो, तुम अकेले ही हो। इसलिए अपने भीतर के सत्य को जानो और फिर उसे बाहरी दुनिया में प्रकट करो। तुम कहते हो, मैं डरता हूं अकेले चलने से, क्या होगा अगर मैं रास्ता भूल जाऊं? परंतु ये डर केवल तुम्हारे मन का बना हुआ है। जब तुम अपने भीतर गहरे तक उतरते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि तुम्हारे पास पहले से ही सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी दिशा, तुम्हारा उद्देश्य सब तुम्हारे भीतर ही है। तुम यदि अकेले चलते हो तो तुम्हारे पास अपने रास्ते को खोजने की पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन जब तुम भीड़ के साथ चलते हो तो तुम्हारी दिशा हमेशा दूसरों के हाथों में होती है। तुम खुद को खोकर किसी और की दिशा में चलते हो और यह कभी भी तुम्हें वास्तविक संतोष नहीं दे सकता। तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय शक्ति है जो किसी और से मेल नहीं खाती।
जब तुम अकेले चलते हो तो तुम उस शक्ति को महसूस करते हो और यही शक्ति तुम्हें दिशा दिखाती है। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, तुम्हारी समझ बढ़ती है और तुम्हारा रास्ता साफ होता है। तुम अपनी यात्रा के हर कदम को सही दिशा में उठाते हो क्योंकि तुम जानते हो कि तुम खुद पर निर्भर हो। जब तुम अकेले चलते हो तो तुम्हारी यात्रा सरल होती है। कोई बहाना नहीं, कोई अपवाद नहीं। तुम अपनी सच्चाई को स्वीकारते हो और यही तुम्हारा मार्गदर्शक बनता है। भीड़ में चलने से तुम अपने साथ कभी सच्चे नहीं रह सकते। भीड़ में तुम हमेशा दूसरों के सामने झूठ बोलते हो, खुद को छिपाते हो। लेकिन जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे सामने केवल एक व्यक्ति होता है, तुम। और तुमसे बड़ा कोई नहीं होता, तुमसे सच्चा कोई नहीं होता। जब तुम अकेले चलने का निर्णय लेते हो तो तुम खुद से सच्चे होते हो और यही सच्चाई तुम्हारे रास्ते की रोशनी बन जाती है। ये वही क्षण होता है जब तुम समझ पाते हो कि सफलता का कोई बाहरी मापदंड नहीं है। जब तुम अपनी यात्रा को अपनी दिशा से तय करते हो तो न कोई मंजिल है, न कोई अंतिम बिंदु। तुम केवल यात्रा करते हो और यह यात्रा स्वयं में पूर्ण है, इसमें कोई चिंता नहीं है, कोई बंधन नहीं है। यह यात्रा केवल तुम्हारे भीतर की शांति और प्रेम को अनुभव करने का एक तरीका बन जाती है। और तुम्हारे भीतर जितना शांति का विस्तार होता है, बाहर की दुनिया भी उतनी ही शांत होती जाती है। भीड़ में चलने की आदत तुम्हें भ्रमित कर देती है। यह तुम्हें हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करती है कि तुम्हें कुछ साबित करना है, कि तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए। लेकिन जब तुम अकेले होते हो तो तुम ये समझने लगते हो कि तुम्हारे पास पहले से ही सब कुछ है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी पहचान, ये सभी तुम्हारे भीतर है और तुम्हें किसी से कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जो भी हो वह खुद में संपूर्ण है। और जब तुम यह पहचानते हो तो तुम्हें किसी और से तुलना करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तुम खुद में अद्वितीय हो। और यह सच्चाई तुम्हारे पूरे अस्तित्व को बदल देती है। तुम एक शांत और सशक्त व्यक्ति बन जाते हो जो हर स्थिति में संतुलित रहता है। इस अकेले चलने की यात्रा में तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि तुम अपनी आंतरिक आवाज को सुनो, उसे महसूस करो और उसका अनुसरण करो। जो बाहरी आवाजें तुम्हें भटकाने की कोशिश करती हैं, वे केवल भ्रम हैं। जब तुम अपने भीतर से जुड़ते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि तुम्हारा मार्ग स्वयं बनता है। तुम्हारा आत्मा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हर कदम को मार्गदर्शन मिल रहा है। यही आत्मविश्वास तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ाता है। और जब तुम इस आत्मविश्वास के साथ चलते हो तो कोई भी संकट, कोई भी चुनौती तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम जानते हो कि तुम्हारी यात्रा सही दिशा में है और यही विश्वास तुम्हारी ताकत बन जाती है। तुम जितना अपने भीतर गहरे उतरते हो उतना तुम्हारी यात्रा और आसान होती जाती है। यह समझने की कोशिश करो कि बाहरी दुनिया में जितनी भी हलचल है वह केवल उस भ्रम का हिस्सा है जिसे लोग अपने अंदर जीते हैं। लेकिन जब तुम अपने भीतर की शांति को पहचान लेते हो तो तुम देखोगे कि बाहरी दुनिया में कोई भी परेशानी तुम्हारे अंदर का शांति नहीं छीन सकती। तब तुम महसूस करोगे कि इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति शांति है और यह शांति तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम खुद में शांति महसूस करते हो तो पूरी दुनिया शांति से भर जाती है। तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि हर वह शक्ति तुम्हारे साथ है जो कभी भी तुम्हारे भीतर बसी थी। और यह शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, तुम्हें अपने सत्य को ढूंढने की प्रेरणा देती है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि अकेला चलने का मतलब यह नहीं है कि तुम दुनिया से कट गए हो या कि तुम्हें अकेला रहना चाहिए। यह सिर्फ एक आंतरिक यात्रा है जो तुम्हारे भीतर के विकास की ओर ले जाती है। जब तुम अकेले चलने का निर्णय लेते हो तो तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो और यह शक्ति तुम्हें न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामूहिक रूप से भी एक सकारात्मक परिवर्तन लाने की ताकत देती है। जब तुम अपनी यात्रा पूरी करते हो तो यह यात्रा न केवल तुम्हारी आत्मा को बल्कि पूरे समाज को जागरूक करती है। तुम अकेले होते हुए भी दरअसल पूरे संसार को साथ लेकर चलते हो। तुम्हारी यात्रा के हर कदम से
तुम खुद को और दूसरों को भी एक नई दिशा दिखाते हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अदृश्य है लेकिन अनमोल है। यह शक्ति तब जागती है जब तुम खुद से पूरी तरह से जुड़ते हो, जब तुम समझते हो कि तुम जो हो वह खुद में संपूर्ण है। जब तुम बाहर की दुनिया से जुड़ने का प्रयास करते हो तो तुम हमेशा अपनी आंतरिक शक्ति से दूर भागते हो। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हारे लिए कुछ करेगी, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह तुम्हारे भीतर ही है जो तुम्हें सब कुछ दे सकता है। दुनिया तुमसे कुछ नहीं ले सकती जब तक तुम उसे अपने भीतर से नहीं देते। जो लोग बाहर की दुनिया से अपने सपने और इच्छाएं पूरी करने की उम्मीद करते हैं, वे कभी नहीं समझ पाते कि असली सुख अंदर से आता है। वे अपने जीवन को दूसरों के अनुसार जीते हैं और इस तरह वे खुद को खो बैठते हैं। लेकिन जो लोग अपने भीतर की आवाज सुनते हैं, जो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, वे जीवन को पूरी तरह से अपने तरीके से जीते हैं। उनकी यात्रा कभी भी दूसरों से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि वे जानते हैं कि असली मार्गदर्शक उनके भीतर है। तुम्हारी यात्रा को कोई और नहीं समझ सकता। ये एक व्यक्तिगत अनुभव है, और जब तुम अकेले चलने का साहस करते हो तो तुम उस मार्ग पर होते हो जहां कोई और नहीं जा सकता। हर एक कदम में तुम खुद से मिलते हो, हर एक विचार में तुम अपनी आंतरिक आवाज को सुनते हो। यह यात्रा तुम्हारे भीतर के डर, भ्रम और संकोच को पार करने की होती है। जब तुम इनसे बाहर निकलते हो तो तुम अपने असली आत्म को पहचानते हो, और वही शक्ति तुम्हें सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाती है। यह कोई बाहरी यात्रा नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो तो तुम देख पाते हो कि तुमने कभी किसी से कुछ खोया नहीं। तुम वही हो जो तुमसे जुड़ा है ना, कि बाहर की दुनिया ना ही कोई और। तुमसे कोई भी ताकत बाहर नहीं आ सकती जब तक तुम अपनी आंतरिक ताकत को पहचान नहीं लेते। यह पहचान एक अद्भुत बोध है जो तुम्हारी यात्रा को पूरी तरह से बदल देता है। जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हो तो तुम दुनिया से जुड़ने की जगह अपने भीतर से जुड़ने लगते हो। तुम किसी से कुछ नहीं मांगते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे पास पहले से ही वह सब है जो तुम्हें चाहिए। यह स्वीकृति, यह आत्मविश्वास, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो वही तुम्हारा सत्य है, और इस सत्य के साथ तुम कभी भी गलत नहीं हो सकते। याद रखना, अकेले चलने का मतलब यह नहीं कि तुम दुनिया से अलग हो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम खुद से पूरी तरह से जुड़ते हो। जब तुम खुद से सच्चे होते हो तो तुम किसी से कुछ नहीं मांगते, क्योंकि तुम जानते हो कि सब कुछ तुम्हारे भीतर है।